क्या आपको एमसी सिस्टम के साथ पसंद है? इस एनीमे में एमसी के पास है लेजेंडरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हीरो जो है एक नॉर्मल ह्यूमन है और यहाँ पे वो जो है हमारे जैसा ही पृथ्वी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमारे हीरो का नाम जियांग बाई है। जियांग बाई कहता है कि मैं जब यहाँ पे पृथ्वी के अंदर रहता था तब सभी लोग जो यहाँ पे स्कूल के अंदर मुझे बुली करता था, लेकिन एक दिन मैं जब यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था तब मैं जो है इस दुनिया के अंदर आ गया। पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पे पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है। यहाँ पे अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो लोग जो मुझे नौकर के सिवा कुछ भी नहीं समझता है। नहीं, यहाँ पे वो लोग जो मुझे एक कुत्ते से भी ज्यादा गंदी तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि मैं जो बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। मैं जो यहाँ पे कोई भी काम को सही से नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कोई भी गलती कर दूँ तो यहाँ पे वो लोग जो मुझे मारता है। इवन कि उस घर का जो औरत है वो भी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कमीना है। वो जो यहाँ पे मुझसे हमेशा ही काम करवाता रहता है, हमेशा जो यहाँ पे छोटे मोटे काम के लिए मुझे बोलता है, लेकिन मैं जो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ और इस दुनिया के बारे में मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पता है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि गांव के अंदर जो है कोई हलचल हो रहा है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांव के अंदर कुछ लोगों ने जो है हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे ये लोग जो है इविल शेर से बिलोंग करता है। वो लोग जो है गाँव वालों को मारकर छोटे बच्चे को जो है अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इस गाँव के अंदर सभी लोग जो है नॉर्मल लोग है, इसलिए वो लोग जो है यहाँ पे इन लोगों का सामना नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो है एक बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी जियान बाई आकर जो है उसको बचा लेता है। जहाँ पे जियान बाई को देखने के बाद वो बंदा कहता है कि ओ अच्छा, तुम जो यहाँ पे अपने आप को हीरो समझ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जो थोड़ा सा सबक सिखाने की जरूरत है। और यहाँ पे ये कहने के बाद वो जो यहाँ पे जियान बाई को पकड़ कर ऊपर ले जाता है, जहाँ पे जियान बाई जो है उसके हाथ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है छूट नहीं पाता है। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम जो है ऊपर से गिरने के बाद किस तरीके से खुद को बचा पाते हो। यहाँ पे जियान बाई को जो है काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि रुको, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उन लोगों के पास बहुत सारा अटैक आने लगता है, जिसको देखने के बाद जियान बाई भी जो है डर जाता है। तभी वो बंदा जो है जियान बाई को छोड़ देता है और यहाँ पे जियान बाई जो है जाकर एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो बंदा भी जो है अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करके उन सभी अटैक से जो है बच जाता है और कहता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई है मेरे ऊपर हमला करने की। जहाँ पर हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे उन सभी इविल बंदे के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे वो लोग भी जो है उन सभी हमले से बच रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच यहाँ पे फाइट होना शुरू हो गया होता है, जहाँ पे वो दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग जो जियान बाई को देखते हैं, वो जो यहाँ पे नीचे उतर गया होता है और वो उन सभी के फाइट को देखकर कहता है ये सब जो है कितना ज्यादा पावरफुल है, काश मैं भी जो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता। आखिरकार मैं ही जो है इतना ज्यादा अनलकी क्यों हो, यहाँ पे सब कुछ जो है सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तभी यहाँ पे उसके पीछे जो है रोशनी चमकता है और इसी के साथ वहाँ पे जो है एक ओल्ड मैन है। पहले ऑप्शन के अंदर तुम्हें जो यहाँ पे इस मास्टर के ऑफर को एक्सेप्ट करके इनका डिसिप्लिन बन जाना है, जिसके बदले तुम्हें जो यहाँ पे टॉप लेवल का स्पिरिचुअल वेपन मिलेगा। सेकंड नंबर पे तुम्हें जो है ली हाउस सेट के बारे में पूछना है, जिसके लिए तुम्हें चाहिए यहाँ पे फायर नाइफ मिलेगा जो यहाँ पे मिडिल ग्रेड का एम्पीरियर वेपन है। थर्ड नंबर पे तुम्हें जो है इनको पोलाइटली मना कर देना है, जिसके लिए तुम्हें जो यहाँ पे रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। तभी वो मास्टर कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? अगर यहाँ पे तुम मेरा डिसिप्लिन नहीं बनना चाहते हो तो तुम जो यहाँ पे बता सकते हो। तभी यहाँ पे जियान बाई जो है उनके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे आपका डिसिप्लिन बनना है, प्लीज यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपका डिसिप्लिन बना लीजिए। जहाँ पे जियान बाई अपने मन के अंदर कहता है कि ठीक है, मैंने जो यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, मुझे यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। तभी यहाँ पे वो मास्टर जो जियान बाई को उठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम जो आपसे मेरा डिसिप्लिन हो, लेकिन पूरी तरीके से मेरा डिसिप्लिन बनने के लिए तुम्हें जो यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा। अगर यहाँ पे तुम उस
उस टेस्ट को पास कर लोगे तो तुम जो यहाँ पे मेरे लिया हाउस सेट के अंदर जा सकते हो। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे तैयार हूँ। उसके बाद वो मास्टर जो है जियान भाई को लेकर यहाँ पे एक खदान एरिया में चला आता है, जहाँ पे सभी लोग जो खुदाई कर रहा होता है। और यहाँ पे वो मास्टर जो जियान भाई से कहता है तुम्हें ये जो खदान दिखाई दे रहा है, तुम्हें जो यहाँ पे इस खदान के अंदर 3 महीने तक मेहनत से काम करना है तो तुम जो यहाँ पे मेरा डिसिपल बन सकते हो। यहाँ पे तुम्हें याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेरा डिसिपल बनना चाहता है, इसलिए तुम जितना मेहनत से काम करोगे उतना ही जो तुम्हारे पास मौका आएगा यहाँ पे मेरा डिसिपल बनने का और यहाँ पे मेरे ली हुआ सेट के अंदर जाने का। जहाँ पे जियान भाई भी जो ये सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं जो यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पर्सन जो यहाँ पे जियान भाई को एक फावड़ा देते हुए कहता है तुम्हें जो इसका इस्तेमाल करना है। तभी यहाँ पे वो मास्टर कहता है कि जब समय आएगा मैं जो खुद ब खुद ही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तो तुम्हें जो इस बारे में टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेहनत से काम करना। और ये कहने के बाद वो मास्टर जो है वहाँ से चला जाता है। तभी वो खदान का हेड कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। जहाँ पे जियान भाई भी जो है अपने मन के अंदर कहता है कि मैंने तो यहाँ पे टास्क को पूरा कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ दिनों के बाद जियान भाई की हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। तभी वो खदान का हेड कहता है ये जगह जो है तुम्हारे आराम करने का जगह नहीं है, जल्दी से उठो और यहाँ पे काम पे लग जाओ। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, प्लीज़ यहाँ पे मैं जो है और काम नहीं कर सकता हूँ। तभी वो बंदा जो है जियान भाई को लात मारते हुए कहता है यहाँ पे आना आसान है लेकिन यहाँ से जाना नामुमकिन है। यहाँ पे लोग महीनों से काम कर रहा है और यहाँ पे वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके सेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो। तभी जियान भाई कहता है मुझे यहाँ पे सेट के अंदर नहीं जाना है। और ये सुनने के बाद वो बंदा जो है यहाँ पे जियान भाई को पकड़ लेता है और कहता है मैंने जो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, अगर तुम काम नहीं कर सकते हो तो मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। जो सुनने के बाद जियान भाई को भी जो पता चल गया होता है कि उस ओल्ड मैन ने जो उसको फंसा दिया है। और यहाँ पे तभी उसके सामने जो सिस्टम ओपन होता है और यहाँ पे सिस्टम के अंदर 3 ऑप्शन आता है। जहाँ पे पहले जो उसको ऐसी जो है लेटे रहने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे जियान भाई कहता है कि मैंने जो पिछली बार भी पहले ऑप्शन को चूज़ किया था और यहाँ पे उसकी वजह से जो उस ओल्ड मैन ने मुझे फंसा दिया है। मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर जो उसको जो है इस माउंटेन के अंदर से भाग जाने के लिए कहता है। तभी वो हेड आकर जो है जियान भाई को मारने लगता है और कहता है कि ठीक है अगर यहाँ पे तुम काम नहीं करना चाहते हो तो मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार देता हूँ। और यहाँ पे जियान भाई की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुका होता है, जिसको देखकर जियान भाई भी जो है समझ जाता है कि वो जो यहाँ पे भाग नहीं पाएगा। इसलिए जियान भाई जो यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन को चूज़ करता है, जो यहाँ पे होता है कि फिर से जो है अपने काम में लग जाना। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जियान भाई जो यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। तब यहाँ पे जियान भाई के पास जो है नोटिफिकेशन आता है और टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको जो यहाँ पे एक रैंडम बेसिक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका सारा का सारा इंजरी भी जो हील हो चुका होता है। जहाँ पे जियान भाई कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं जो यहाँ पे पहले भी 3rd ऑप्शन को ही चूज़ करता। उसके बाद हम लोग जो रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे खदान का जो हेड होता है वो जो यहाँ पे सो रहा होता है और कुछ लोग जो छुप छुप के कहीं पर जा रहा होता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे जियान भाई के पास आ गया होता है और कहता है कि ब्रदर उठ जाओ। और यहाँ पे जियान भाई कहता है कि तुम तो वही हो ना। तभी यहाँ पे वो लोग कहता है कि हाँ ब्रदर चलो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ से भाग जाते हैं। अभी खदान के सभी गार्ड जो है नशे में हैं, ये जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है, चलो यहाँ पे हम लोग जो हमारे गांव में फिर से वापस चले जाते हैं। तभी जियान भाई के सामने उसका सिस्टम ओपन होता है और यहाँ पे इस बार जो है उसके सिस्टम के अंदर 4 ऑप्शन आता है। जहाँ पे जियान भाई कहता है मुझे ये तो पता चल गया है कि 1st ऑप्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने जो है कुछ टाइम से सिर्फ 3rd ऑप्शन को ही चूज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे हर बार रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल किया है। मतलब 3 नंबर जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है 4 नंबर ऑप्शन भी आया है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे फिर से सो जाने के लिए कहा है।
नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को ही चूज़ करना है। और यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन के अंदर होता है कि यहाँ पे खदान के हेड को जाकर सभी प्लान के बारे में बता देना, जहाँ पे जियान भाई कहता है कि मुझे माफ़ करना। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जियान भाई जो है एक पिलर के साथ बंधा होता है और यहाँ पे हेड कहता है अगर यहाँ पे कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत जो है मैं मरने से भी बदतर कर दूंगा। इस बार तो मैं तुम सभी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाना। खदान का जो हेड होता है वो जो यहाँ पे जियान भाई को पकड़ कर मार रहा होता है, क्योंकि जियान भाई ने जो है सभी इंजामों को जो है खुद के ऊपर ले लिया था। जहाँ पे वो हेड कहता है कि अगली बार अगर यहाँ पे तुम कुछ भी करने के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे याद रखना कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार दूंगा। जहाँ पर जियान भाई मार खाते हुए अपने मन के अंदर कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक एट्रीब्यूट पॉइंट ही मिला है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे जियान भाई जो है अपने काम को कंप्लीट करने के बाद पानी पी रहा था। तभी वहाँ पे जो है बॉस चला आता है और कहता है तुम सभी ने जो आज के लिए काफी ज्यादा काम कर लिया है। तभी वहाँ पे जो है भागो भागो का आवाज आता है और इसी के साथ वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ पे किसी को भी जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जियान भाई भी जो है बहुत मुश्किल से उस धमाके से बचता है। तभी यहाँ पे हेड कहता है सभी लोग मेरे पीछे आओ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो है उस गुफा से बाहर जा रहा होता है, जहाँ पे जियान भाई भी जो बाहर निकलते हुए देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है उस खदान के ऊपर हमला कर रहा होता है अपने फायर फॉर्मेशन की मदद से। जहाँ पे तभी जियान भाई के सामने अपना सिस्टम ओपन होता है और यहाँ पे उसके अंदर जो है 3rd नंबर पे लिखा होता है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से भाग जाओ। जहाँ पे जियान भाई जो है अपने मन के अंदर कहता है लेकिन इस खदान को बहुत सारा गार्ड जो है यहाँ पे गार्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो यहाँ पे वो लोग जो मुझे साथों साथ मार देगा। तभी यहाँ पे जो हेड कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मैं जो है खुद उन सभी को मार दूंगा। जहाँ पे जियान भाई अपने मन के अंदर कहता है अगर यहाँ पे मैं इस बार यहाँ से भाग नहीं पाया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियान भाई जो है जंगल के अंदर से भाग रहा होता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। तभी अभी उसके सामने से एक गार्ड चला आता है और कहता है कि चूहे कहेगा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जो यहाँ पे जियान भाई के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन कोई जो पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसको मार देता है। जो देखने के बाद यहाँ पे जियान भाई जो है काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो यहाँ पे भागना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें बिल्कुल नहीं मारने वाला हूँ। मैं इविल सेट से नहीं हूँ, मैं जो यहाँ पे गोजियार सेट से हूँ और मुझे पता है कि इन लोगों ने जो है तुम्हें यहाँ पे कैद करके ज़बरदस्ती काम करवा रहा है और यहाँ पे हम लोग जो इस खदान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। बहुत ही जल्दी हमारे सेट के डिसिप्लिन जो है फायर फॉर्मेशन को तैयार कर लेंगे और यहाँ पे पूरे की पूरे खदान को जो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी यहाँ पे जो जियान भाई कहता है कि क्या मैं भी जो यहाँ पे आपके सेट में ज्वाइन हो सकता हूँ। तभी यहाँ पे उस खदान के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि ठीक है, तुम जो यहाँ पे हमारे सेट के अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है 5 सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जियान भाई के पास एक मास्टर आया हुआ था जिनका नाम यहाँ पे बाइजू है। बाइजू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जो यहाँ पे कोई भी मास्टर अपना डिसिप्लिन नहीं बना रहा है, कैसा होगा कि तुम जो यहाँ पे मेरा डिसिप्लिन बन जाओ। तभी यहाँ पे जो जियान भाई कहता है कि मजाक करना बंद कर दीजिए, जब यहाँ पे आपको मेरे कल्टीवेशन के बारे में पता चलेगा तब आप ही जो है मुझे अपना डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे। और ये कहने के बाद जियान भाई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे बाइशु जो है उसको रोक लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा कल्टीवेशन कितना भी बुरा हो लेकिन मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपना डिसिप्लिन बनाऊंगा। चलो मुझे यहाँ पे एक बार देखने दो आखिरकार एक पर्सन की कल्टीवेशन जो है कितना ही बुरा हो सकता है। तभी यहाँ पे जो जियान भाई कहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं। उसके बाद जियान भाई जो यहाँ पे अपने हाथ को देता है, जहाँ पे वो मास्टर भी जो है जियान भाई के कल्टीवेशन को चेक करता है और उसके कल्टीवेशन को देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि क्या इतना ज्यादा बुरा। 5 साल कल्टीवेट करने के बाद भी ये जो यहाँ पे सिर्फ QI डिफाइनिंग के लेवल 5 तक ही पहुंचा है। तभी यहाँ पे वो जो है बहाना देकर कहता है कि मुझे यहाँ पे एक काम है और ये कहने के बाद वो जो है वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जियान भाई कहता है
मुझे पहले से ही पता था। उसके बाद जियान भाई कहता है मेरा कल्टीवेशन मेथड जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं जो है मेरे सिस्टम की मदद से कल्टीवेट करता हूँ, इसलिए किसी को भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन इनक्रीज हुआ कि नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से मेरा पावर जो इंक्रीज होता है। यहाँ पे 5 साल तक मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता रहा, जिसकी मदद से मैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन जो है बहुत ज़्यादा कम है। मैंने जो यहाँ पे बहुत सारे मिशन को भी कंप्लीट किया है, जिसके अंदर मैंने जो यहाँ पे बहुत सारा खतरनाक बीस्टों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी जो मेरे पावर के बारे में नहीं पता है, और मैं जो मेरे पावर के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमेशा ही अपने से पावरफुल लोगों को जो मारना चाहता है। मुझे ये तो पता चल गया है कि मेरा ये जो सिस्टम है ये जो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और यहाँ पे मुझे पावरफुल बनाना चाहता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मेरे लिए सेफ रहता है। इसलिए मैं जो यहाँ पे हमेशा ही लास्ट ऑप्शन को चूज करता हूँ। डिसिप्लिन आते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर जियान भाई, आखिरकार आप जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जियान भाई जो है उसको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पे उन दोनों में से ऑरेंज हेयर वाली लड़की आकर जियान भाई को धक्का देते हुए उस लड़के से पूछता है क्या आप जो यहाँ पे सीनियर ब्रदर जियान भाई है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम सीनियर जियान भाई को ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे वो जो है जियान भाई को देखते हुए कहता है कि शायद तुम जो यहाँ पे इनको ढूंढ रहे हो। तभी वो लड़की जो है जियान भाई के पास आकर कहती है सीनियर ब्रदर जियान भाई, मुझे पता नहीं था कि आप जो यहाँ पे जियान भाई है। तभी जियान भाई कहता है लगता है तुम गलत समझ रहे हो। जहाँ पे वो लड़का आकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये जो यहाँ पे हमारे सेट का आयरन शील्ड जियान भाई है। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि लगता है यहाँ पे तुम्हें जो है थोड़ा घूमने की जरूरत है। और यहाँ पे वो जो उस लड़के को फेंक देता है। जहाँ पे जियान भाई उन दोनों लड़की से कहता है हाँ मेरा नाम ही जो यहाँ पे जियान भाई है, बताओ तुम दोनों से मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तभी ऑरेंज हेयर वाला लड़की कहती है सीनियर ब्रदर, हम लोग जो पहली बार सिर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप जो यहाँ पे हम लोगों को गाइड करें। तभी जियान भाई कहता है मुझे माफ़ करना, मैं जो इस समय पे थोड़ा सा बिजी हो। ऐसे बीच मुझे यहाँ पे मास्टर चैन के साथ चेस खेलना है, वो जो यहाँ पे मेरे लिए कब से इंतज़ार कर रहा है, इसलिए तुम जो यहाँ पे किसी और सीनियर को बोलो। तभी यहाँ पे ये कहने के बाद जियान भाई जो है वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर ऑरेंज हेयर वाली लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया होता है, और वो जो है अपने मन के अंदर कहती है मुझे यहाँ पे बचपन से अभी तक किसी ने ना नहीं कहा है। अभी यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है जब यहाँ पे कोई किसी को रिजेक्ट करता है तब जो कितना ज़्यादा दुख होता है। मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर को देखने के बाद लग रहा है वो जो यहाँ पे दूसरों से बहुत ज़्यादा ही अलग है। तभी यहाँ पे हम लोग जो ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे जियान भाई के सामने आकर अपने शॉट को जो है जियान भाई के ऊपर पॉइंट करता है और कहता है आखिरकार तुम जो हम लोगों को ना कैसे कर सकते हो। जहाँ पे जियान भाई जो है परेशान होकर कहता है जूनियर सिस्टर आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती है सिस्टर आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, हमें जो सीनियर ब्रदर को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे जो एक लड़की चला आता है जिसको देखने के बाद एक पर्सन कहता है कि ये तो यहाँ पे शूजिंग टैंक का गार्डियन है। जहाँ पे उनको देखने के बाद सभी लोग जो है उनको घीट करता है, और वो दोनों लड़की भी जो उनको घीट करते हुए कहता है कि मास्टर आखिरकार आप जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो हम लोग जियान भाई को देखते हैं। जियान भाई कहता है मैं जो यहाँ पे सीनियर को घीट करता हूँ। तभी पोटेटर कहती है ओ तुम ही जो यहाँ पे जियान भाई हो, क्या मैं जो यहाँ पे तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि ज़रूर सीनियर। उसके बाद वो दोनों जो है एक अलग जगह पे चला आता है। जहाँ पे प्रोटेक्टर कहती है मैंने जो यहाँ पे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम जो यहाँ पे हमारे सेट के आयरन शील्ड हो। तुम्हारा कल्टीवेशन कम होने के बाद भी तुमने अभी तक जितने भी मिशन को जो लीड किए हो उन सभी को जो सक्सेसफुली कंप्लीट किए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम जो ऐसा कैसे करते हो। तभी यहाँ पे जो जियान भाई कहता है कि सीनियर मैं जो यहाँ पे हर एक काम को सोच समझ के करता हूँ, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके नतीजे को जो सोच लेता हो। तभी यहाँ पे जो प्रोटेक्टर यू कहता है ठीक है क्या तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि जी बताइए सीनियर। तभी यहाँ पे जो प्रोटेक्टर यू कहता है अरे अभी तुम जो दोनों लड़कियों से मिले हो वो जो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले है, और यहाँ पे वो दोनों जो अपने पहले मिशन को कंप्लीट करने के लिए बाहर जा रहा है।
और यहाँ पे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जो यहाँ पे उन दोनों को प्रोटेक्ट करो। तभी जियान बाई के सामने सिस्टम ओपन होता है और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के अंदर मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे जियान बाई भी जो है ये सुनने के बाद चौंक जाता है। तभी प्रोटेक्टर यू कहती है, क्या तुम मिशन को लेने के लिए तैयार हो? जियान बाई ने जो है प्रोटेक्टर यू के रिक्वेस्ट को मान लिया था और यहाँ पे उनके डिसिप्लिनों को जो है ले जाने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पे प्रोटेक्टर यू भी जो है इसके लिए जियान बाई को शुक्रिया बोलता है। जहाँ पे जियान बाई कहता है कि आपको जो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जियान बाई ने जो प्रोटेक्टर यू के ऑफर को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके सिस्टम ने जो यहाँ पे ये करने के लिए कहा था। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्टर यू कहती है जीजिंग और यहाँ पे कुइंगाओ ये जो यहाँ पे कभी भी अपने घर से और यहाँ पे सेट के अंदर से बाहर नहीं गया है, इसलिए इन दोनों को जो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आशा करूँगा कि तुम जो इन लोगों का ध्यान रखोगे। जहाँ पे जियान बाई इन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों जो काफ़ी ज़्यादा ही मासूम लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये दोनों जो यहाँ पे हाई लेवल का डेंजर है। तभी प्रोटेक्टर यू कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने जो यहाँ पे 2 डिसिप्लिनों के बारे में ही बताया था, लेकिन यहाँ पे ये तीनों भी जो है तुम्हारे साथ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो इसके लिए बुरा नहीं मानोगे। जहाँ पे हम लोग जो है 3 लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे तिरवा होता है, मतलब तीनों जो यहाँ पे सेम है। तभी यहाँ पे जियान बाई कहता है कि नहीं नहीं, और यहाँ पे वो जो है अपने मन के अंदर कहता है कि इन लोगों का हेयर स्टाइल को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक लड़की आकर कहता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग कब जाने वाले हैं। तभी यहाँ पे दूसरा लड़की आकर कहता है कि सीनियर ब्रदर आप जो यहाँ पे कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे तीसरा लड़की भी आकर कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या यहाँ पे हमारा मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी यहाँ पे जियान बाई कहता है कि आपसे मैं जो यहाँ पे तुम्हारा लीडर हूँ और मैं जो भी बोलूंगा तुम सभी को जो उस चीज को मानना होगा। तभी यहाँ पे जो क्यू युआन कहता है कि अगर यहाँ पे हम लोग ना माने। तभी यहाँ पे जियान बाई कहता है कि तो तुम जी यहाँ पे बाद में देख सकते हो इस चीज को कर। तभी क्यू युआन कहती है मुझे यहाँ पे तुमसे बात ही नहीं करना है। तभी यहाँ पे जो है जियान बाई कहता है हम लोग जिस मिशन के अंदर जा रहे हैं उससे पहले हम लोग को जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जाकर इसको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे तुम लोग जो मेरे पीछे आओ। और हाँ, मैं तो इस चीज को भूल ही गया, तुम्हें जो यहाँ पे तुम्हारी इस मिशन के ऊपर तुम्हारी स्किल और यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर को देखकर पॉइंट मिलेगा। और इसको सुनने के बाद सभी लड़कियां जो चौंक जाता है और कहता है क्या यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट भी मिलने वाला है। तभी यहाँ पे जियान बाई कहता है कि हाँ तुम लोगों को जो 10 पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो याद रखना कि मैं जो यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट को काट लूंगा। ये सुनने के बाद क्यू युआन कहता है क्या तुम हम लोगों को धमकी दे रहे हो। तभी जियान बाई कहता है तुम्हारा 1 पॉइंट जो है माइनस हो चुका है। जो सुनने के बाद क्यू युआन जो है जिंजी से कहता है कि देखो ना सिस्टर, ये जो यहाँ पे हम लोगों को जो धमकी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिंजी जो है उसकी बातों को ना सुनकर जियान बाई से पूछता है सीनियर ब्रदर क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमारा मिशन क्या होने वाला है और यहाँ पे हम लोग जो कब सेट के अंदर से जाने वाले हैं। तभी यहाँ पे जियान बाई कहता है कि हम लोगों को जो है मिशन के अंदर जाने से पहले ड्रेस करना होगा और यहाँ पे बाकी सब जो है तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम जो यहाँ पे चुपचाप मेरे पीछे आओ। और ये सुनने के बाद जीजिंग जो है अपने मन के अंदर कहती है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीनियर ब्रदर जियान बाई की बातों को सुनने के बाद मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सामने आ गया होता है, जहाँ पे जियान बाई कहता है क्योंकि तुम सभी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ही सबकी नजर में आओ, जिसकी वजह से हमारा मिशन जो खराब हो सकता है। उसके बाद जियान बाई जो है अपने स्पेस रिंग के अंदर से कुछ ड्रेस बाहर निकल के देता है और कहता है कि तुम जो इस ड्रेस को पहन लो। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो लोग जो है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे जियान बाई कहता है ब्रदर कुयांग यहाँ पे हम लोग जो है मिशन को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि प्रोटेक्टर यू ने जो आपको पहले से ही बता दिया है। तभी ब्रदर कुयांग जो है उन सभी लड़कियों को देखता है और यहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए अपने मन के अंदर कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ध्यान जो है इन लोगों के ऊपर पहले क्यों नहीं गया।
उसके बाद वो जो यहाँ पे मिशन को देते हुए कहता है कि आप सभी को जो लोंगशान टाउन के अंदर मौजूद जीफू विलेज के अंदर जाना है और वहाँ पे कुछ समय से अननोन तरीके से जो ये बच्चे गायब हो रहा है, तुम्हें जो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जहाँ पे जियान भाई भी जो है क्वीन को शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग जो है लोंगशा टाउन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है लोंगशा टाउन के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे वो सभी जो मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे यून कहती है, सिस्टर चलो ना यहाँ पे हम लोग जो है उस जगह पे जाकर देखते हैं। तभी जीजिंग कहती है, लेकिन सिस्टर हम लोग तो यहाँ पे मिशन में आए हैं। जहाँ पे क्यूयन कहती है, तो क्या हुआ, क्या यहाँ पे हम लोग घूम भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे तभी जियान भाई आकर कहता है, अगर यहाँ पे तुम लोग मेरे परमिशन के बिना टीम से अलग हो जाओगे तो मैं जो यहाँ पे तुम्हारे 5 पॉइंट को काट लूँगा। जो सुनने के बाद क्यूयन जो गुस्से में कहती है, आखिरकार ये जो खुद को समझता क्या है। जहाँ पे हम लोग जो सामने एक ओल्ड मैन और कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे एक सब्जी वाले को मारते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो यहाँ पे मेरे पैसे को लेने के बाद उसको जो है ना चुकाओ। जहाँ पे वो सब्जी वाला बंदा कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जो यहाँ पे तुम्हारे पैसे को दे दूंगा। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि अभी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है, मैं जो यहाँ पे आज तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पे वो सब्जी वाला बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी क्यों याओ की नज़र भी जो है उस सब्जी वाले के ऊपर पड़ता है और यहाँ पे वो जो है उस सब्जी वाले की मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जियान भाई जी उसको रोक लेता है और कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कि यहाँ पे हम लोग जो मिशन के अंदर है। तभी यहाँ पे जो क्यू यान गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो सभी मिलकर जो उस बेचारे को परेशान कर रहा है। तभी जियान भाई कहता है, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें यहाँ पे ना पता हो उस चीज़ के अंदर जो तुम यहाँ पे अपनी उंगली को नहीं घुसाना चाहिए। और ऐसे भी अगर यहाँ पे तुम जाना चाहते हो तो तुम जो यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन याद रखना मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपनी टीम के अंदर से निकाल दूंगा और यहाँ पे मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। जहाँ पे क्यूयन कहती है, तुम तो यहाँ पे सिर्फ अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। जहाँ पे जियान भाई भी जो है उन लोगों को देखता है और कहता है, तुम्हें जो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे तुम ही सोचो, अगर यहाँ पे सभी लोग मिलकर एक बेचारे को परेशान करेगा तो यहाँ पे बाकी सब क्या कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ देखता रहेगा। तभी यहाँ पे जो क्यूयन कहता है कि तुम जो यहाँ पे अपने बकवास को बंद करो, तुम जो है बहुत ज्यादा लालची हो, तुमसे भी यहाँ पे अपने बारे में सोचते हो। तभी यहाँ पे जो जिजिन कहता है कि सिस्टर तुम्हें जो यहाँ पे सीनियर की बातों को सुनना चाहिए। तभी क्यूयन कहती है, मुझे नहीं सुनना है इसकी बातों को, तुम लोग सुनो। जहाँ पे जियान भाई जी उसकी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन के अंदर कहता है, इस लड़की को जो कुछ भी नहीं पता है। अगर यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचता तो यहाँ पे इसको जो पता चल जाता है कि यहाँ पे जो क्या हो रहा है। जहाँ पे हम लोग जो भीड़ में एक बंदे को देखते जो यहाँ पे इन लोगों को देख रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में देखते जहाँ पे ये लोग जो रहने के लिए यहाँ पे एक होटल के अंदर आ गया होता है। जहाँ पे होटल वाला बंदा कहता है, तुम्हें कितना कमरा चाहिए। और यहाँ पे जियान भाई कहता है कि हम लोगों को जो 3 कमरा चाहिए। तभी यहाँ पे होटल वाला बंदा भी कहता है कि ठीक है। जहाँ पे होटल वाला बंदा जो है उन लड़कियों को देखकर कहता है, मैंने जो यहाँ पे इन लोगों को नोटिस नहीं किया। उसके बाद होटल वाला बंदा जो है उन सभी को लेकर रूम के पास चला आता है। जहाँ पे तभी जियान भाई के सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है कि तुम जो यहाँ पे इस बंदे को जो कुछ पैसा दो। जहाँ पे जियान भाई भी जो ऐसा करता है और यहाँ पे उस बंदे को जो है कुछ पैसा देकर कहता है कि तुम जो अभी जा सकते हो। और वो बंदा भी जो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे वो तीनों लड़की जो यहाँ पे जियान भाई से सवाल पूछता है, सीनियर ब्रदर क्या यहाँ पे हम लोग इस ड्रेस को पहन कर ही सो जाए। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि नहीं, तुम लोग जो यहाँ पे रूम के अंदर इसको उतार सकते हो। तभी यहाँ पे जो जिजिन कहता है कि सीनियर क्या यहाँ पे हम लोग जो कल मिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। जहाँ पे जियान भाई कहता है कि हाँ, कल से जो यहाँ पे हमारा असली मिशन शुरू होगा, तो तुम लोग जो अभी जाकर थोड़ा सा रेस्ट करो। जहाँ पे उसकी बातों को सुनने के बाद सभी लोग भी जो हाँ बोलता है और क्यूयन तो उसको देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पे सो गया था और सभी के सो जाने के बाद हम लोग जो है क्यूयन को देखते। यहाँ पे क्यूयन जी अभी तक जगा हुआ होता है और वो जो है अपने मन के अंदर कहता है,
सीनियर ब्रदर, तुम जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डरपोक हो। मैं जो यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं जो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्यूयन जो बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो जो है रोड के अंदर जाते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे मुझे सुबह के जैसा कोई ऐसा पर्सन मिला जिसको जो यहाँ पे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं जो यहाँ पे उनकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं जो यहाँ पे जियान भाई की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो यहाँ पे हमेशा ही खुद के बारे में सोचता रहता है। यहाँ पे क्यूयान जो ये सब सोचते हुए जा रहा होता है, तभी यहाँ पे उसको जो है किसी के रोने की आवाज़ आता है, जहाँ पे हम लोग जो एक आंटी को देखते हैं जो यहाँ पे रो रहा होता है। तभी यहाँ पे क्यूयान जाकर जो उनसे पूछता है कि आंटी आखिर आपको क्या हुआ है, आप जो यहाँ पे रो क्यों रहे हैं। तभी वो आंटी कहती है, लड़की आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी मेरा पैसा चाहिए। तभी यहाँ पे क्यूयान कहती है, आंटी आप जो यहाँ पे गलत समझ रही है, मैं तो यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे आंटी कहती है कि तुम जो यहाँ पे मेरी मदद नहीं कर सकते हो, मेरी मानो तो तुम जो यहाँ से चले जाओ। तब यहाँ पे जो क्यूयान कहती है कि आंटी प्लीज़ यहाँ पे मुझे बताइए। उसके बाद आंटी बोलने लगता है कि मेरा जो लड़के का वाइफ है वो जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो जो हमेशा मुझसे काम करवाता रहता है और सही से खाना भी नहीं देता है, और ऊपर से वो जो मुझे सही से सोने भी नहीं देता है। आज यहाँ पे उसने जो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तभी यहाँ पे क्यूयान कहती है, आखिरकार वो जो ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए मैं जो यहाँ पे आपके घर पे जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। जहाँ पे वो आंटी कहती है कि नहीं तुम्हें मैं परेशान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्यूयान जो उनकी बातों को नहीं सुनता है और कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे मुझे अपने घर में लेकर जाओ। जहाँ पे वो आंटी भी जो है क्यूयान को अपने घर में लेके आता है, जहाँ पे क्यूयान जो उस घर के दरवाजे को नॉक करता है और कहता है जल्दी से बाहर निकलो। तभी यहाँ पे उस घर के अंदर से एक औरत बाहर निकल के आता है और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और इतनी रात में हम लोग को परेशान क्यों कर रहे हो। तभी क्यूयान गुस्से में कहती है, आखिरकार तुम जो किस तरीके की औरत हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। तुमने जो इतनी रात में इनको जो यहाँ पे बाहर कैसे निकल दिया। तभी यहाँ पे वो औरत कहती है, क्या तुम जो यहाँ पे गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो यहाँ पे हमारी फैमिली मैटर के अंदर इंटरफेयर करो। तभी यहाँ पे जो क्यूयान जो अपने शॉट को बाहर निकलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी रूल नहीं है। जहाँ पे वो आंटी जो है क्यूयान को जो रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे घर के अंदर से जो है और एक पर्सन बाहर निकल आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पर्सन जो है उसी आंटी का बेटा होता है। तभी वो जो है अपने माँ से कहता है, माँ लगता है यहाँ पे आपने जो है आपके बहू को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया है, हमें जो यहाँ पे अंदर जाके इसके बारे में बात करना चाहिए। जहाँ पे उसका माँ भी जो है इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वो लोग जो यहाँ पे उस घर के अंदर आता है, जहाँ पे क्यूयान जब यहाँ पे उस घर के अंदर आता है तभी यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे जो पहले से बहुत सारा लोग होता है, जिसको देखने के बाद क्यूयान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे उनमें से एक पर्सन कहता है कि ओ तुम लोगों ने फिर से अपने काम को कर दिखाया है। जहाँ पे क्यूयान जो इस बात को सुनने के बाद अपने मन के अंदर कहती है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे उनमें से और एक पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पे अपने घर से पहली बार बाहर आया है। तभी दूसरा बंदा कहता है, कुछ भी हो लेकिन आज जो यहाँ पे हमारा शिकार मिल चुका है। जहाँ पे हम लोग जो उस आंटी और उस औरत को देखते हैं, वो लोग भी जो ये सब देखने के बाद हंस रहा होता है। तभी हम लोग जो उसी पर्सन को देखते हैं जिसको जो सुबह कुछ लोग परेशान कर रहा था। वो जो यहाँ पे हंसते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि अभी भी जो है इस शहर के अंदर ऐसे कुछ लोग मौजूद है जिसको जो यहाँ पे इस बेकार ट्रिक की मदद से फंसाया जा सकता है। जहाँ पे क्यूयान भी जो है उसको देखने के बाद पहचान जाता है कि ये जो यहाँ पे वही सुबह वाला बंदा है। तभी यहाँ पे वो आंटी जो है सिगरेट जलाते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे तुम लोगों का हो गया तो यहाँ पे हम लोग जो काम को शुरू करते हैं। तभी यहाँ पे क्यूयान जो अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तभी क्यूयान को जो चक्कर आने लगता है, जहाँ पे क्यूयान समझ जाता है कि इस जगह पे जो पहले से ही इन लोगों ने हवा में पॉइजन फैला कर रखा है। तभी कुछ लोग जो यहाँ पे क्यूयान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे क्यूयान जो है अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर जियान भाई की बातों को मान लेना चाहिए था।
जहाँ पे हम लोग एक सीन को देखते हैं जहाँ पे जियान भाई कहता है बाहर की दुनिया के अंदर सभी लोग जो है अपने फायदे को तलाश करता है, इसलिए तुम्हें जो है किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। यहाँ पे क्यूयन जो ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा निराश हो रहा होता है। तभी एक पर्सन जो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे रजिस्ट करना इतनी जल्दी छोड़ दिया है, एक कल्टीवेटर होने के बाद भी। उसके बाद हम लोग जो उसी घर के बाहर के सीन को देखते हैं। तभी यहाँ पे घर के दरवाजे को तोड़कर एक बंदा बाहर आता है। यहाँ पर क्यूयन जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्यूयन के ऊपर उस पॉइजन का असर होने लगता है। उसके सामने सब जो है घोला गोला होने लगता है। तभी यहाँ पे क्यूयन जो है अपनी क्यूआई की मदद से उस पॉइजन को जो है रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे वही बंदा कहता है कि जल्दी से इसको पकड़ो, ये जो है एक कल्टीवेटर है, हम लोग जी इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, इसने हमारे चेहरे को देख लिया है। तभी एक पर्सन जो है क्यूयन के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्यूयन भी जो है समय रहते हुए उसके हमले को डॉज कर लेता है और अपने मन के अंदर कहता है मैं जो इन लोगों का सामना नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसे भागना होगा। तभी यहाँ पे क्यूयन जो है अपनी शॉट की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर क्यूयन जो है वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे कोई आकर जो है क्यूयन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से क्यूयन जो है थोड़ा सा पीछे आ गया होता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पे दूसरा एक बंदा कहता है कि तुमने जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही फाइट कर लिया है, चलो यहाँ पे समय आ चुका है कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार दूं। और वो बंदा जो अपने शॉट को क्यूयन के गर्दन के ऊपर रखता है, जहाँ पे वो जो यहाँ पे क्यूयन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है हमारा हीरो जियान भाई चला आता है और उसके शॉट को जो है पकड़ लेता है, जहाँ पे जियान भाई की स्पीड को देखकर सभी लोग भी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा ही हैरान हो गया होता है। तभी यहाँ पे जियान भाई जो है क्यूयन के मेडियन को जो है ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पॉइजन जो है उसकी बॉडी के अंदर फैलना बंद हो जाता है। तभी वो वाला बंदा जो है गुस्से में कहता है कमीना, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रास्ते पे आने की, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मैं मार दूंगा। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे जियान भाई के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन जियान भाई जो है उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक लेता है। तभी यहाँ पे वो बंदा जो है फिर से अपनी शॉट की मदद से थंडर लायन को क्रिएट करते हुए जियान भाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जियान भाई ने उसकी इस हमले को भी जो है बहुत ही आराम से रोक लिया होता है। तभी वो बंदा जो है फिर से जियान भाई के ऊपर अपने शॉट की मदद से हमला करता है, लेकिन इस बार जियान भाई भी जो उसको एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे वॉल में जाकर टकरा जाता है। लेकिन वो जो यहाँ पे फिर से जियान भाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार जियान भाई जी उसके हमलों को डॉज कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुम लोगों से खेलने का। जहाँ पे वो टोपी पहना हुआ बंदा कहता है आखिरकार तुम लोग जी इतना डर क्यों रहे हो। जहाँ पे वो लीडर जो गुस्से में पीछे से जियान भाई के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मरो। तभी जियान भाई भी जो पीछे घूमकर उसको जो एक जबरदस्त लात मारता है, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे जाकर घर से टकरा जाता है और वहाँ पे जो एक धमाका होता है, जहाँ पे वो लीडर जो है काफी ज्यादा इंजरी के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो टोपी पहना हुआ बंदा कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस शहर के अंदर ऐसा पावरफुल पर्सन कहाँ से आ सकता है। तभी यहाँ पे जो उसका लीडर कहता है कि ये पर्सन जो है हम लोगों को बहुत ही आराम से मार सकता था, लेकिन इसने जो है हम लोगों के ऊपर रहम किया है, तो यही अच्छा होगा कि हम लोग जो है हमारे सभी कामों को कुछ समय के लिए बंद कर दे और तुम लोग जो है कुछ समय के लिए अपने घर से भी बाहर मत आना। और वो जो है अपने मन के अंदर कहता है पता नहीं कौन सा सेट का लीडर जो है मुझे मारने के लिए आने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो है यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।